नमस्कार दोस्तों। चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार की आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाला है। एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीओके कल भी भारत का हिस्सा था, आज भी भारत का हिस्सा है और कल भी भारत का हिस्सा रहेगा। और इस बात को साबित किया है पीओके के लोगों के द्वारा। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आसिफ मुनीर की जो तारीफ करी है पीओके के लोगों ने, उसका क्या ही कहना है। तो इसके लिए मैं वाह वाह का कमेंट जरूर से चाहूंगी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जैसे ही हमारे वायुसेना प्रमुख के द्वारा अमेरिका की तारीफ में कुछ शब्द कहे गए थे तो अब अमेरिका के ट्रम्प की भी थोड़ी सी चोंच खुली है और उसके द्वारा भी जवाब दिया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं ये रॉकेट फोर्स जो बनाने की बात कर रहा है पाकिस्तान, उसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है। चाइना ने इसको मुख्य तौर पर बनाया था अपने पड़ोसी देशों को यानी कि दुश्मन देशों को डराने के लिए। 2016 के अंदर जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था रॉकेट फोर्स और बाद में इसका नाम चेंज करके PLARF कर दिया, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स इसका नाम कर दिया गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, एक ऐसे प्रकार की फोर्स जिसमें केवल 1,20,000 सैनिक हैं, इनका कोई लीडर नहीं होता है, इनकी रिपोर्टिंग अगर किसी के साथ होती है तो वो सीधा शी जिनपिंग के साथ होती है। यानी कि जिन जिन देशों ने स्पेशल आर्मी को बनाया है उनकी रिपोर्टिंग सीधा देश के प्रधान के साथ में होगी। ये जो नए प्रकार की सेना बनाई गई है, इन सेना को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मुख्यतः 2 ट्रेनिंग शामिल होती है। एक ट्रेनिंग जिसमें परमाणु हथियारों को चलाना सिखाया जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी, परमाणु हथियार चलाने की बारी आई तो ये परमाणु चला सके। दूसरा, जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उन्हें चलाना भी इसको सिखाया जाता है। इस प्रकार की ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है। अब सबसे मेन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसी आर्मी बनाने के पीछे का रीजन क्या था चाइना का। तो चाइना ने अपना रीजन साफ सुथरा कह दिया कि पहली बात कि दुश्मन देशों के मन में डर बैठेगा। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश के लिए ये कह दिया जाए कि उसके पास में एक ऐसी आर्मी है जो हर टाइम जो है रेडी बैठी हुई है अटैक करने के लिए, तो सामने वाला दुश्मन वैसे ही डर के मारे अटैक नहीं करेगा। तो दुश्मन देश के मन में डर बिठाने के लिए बनाया गया है ताकि वो हमला ना कर सके। दूसरा, अगर वो हमला कर भी दे तो एक ऐसी आर्मी जो कि किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेगी। जैसे किसी देश ने चाइना के ऊपर जो है परमाणु गिरा दिया या किसी प्रकार की और अन्य मिसाइल गिरा दी तो वो किसी से भी परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि शी जिनपिंग से भी पूछने के लिए नहीं जाएंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक मिसाइल जैसे ही आकर गिरी 2 सेकंड के अंदर ये मिसाइल को लॉन्च करेंगे और दूसरे उसी देश के अंदर जाके गिरने वाली है। तीसरा, अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, तनाव चल रहा है या फिर युद्ध शुरू होने वाला है और यह हो चुका है, तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, दुश्मन देश के जितने भी सैन्य अड्डे होंगे, एयरबेस होंगे, रडार सिस्टम होंगे, क्रूज मिसाइलें, जो भी सारी चीजें होगी, उन सबको बुरी तरीके से तहस नहस करने का काम ये शुरू कर देंगे। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध को खत्म करने की स्थिति तक ये लेके जा सकते हैं। इस प्रकार की फोर्स चाइना ने बना रखी है और अब चाइना की मदद से पाकिस्तान इसी प्रकार की फोर्स बनाने में निकल चुका है। अब ये पाकिस्तान नई फोर्स बनाएगा या फिर यहाँ पर आतंकवादी ही भर्ती करेगा, ये तो पाकिस्तान ही जाने, है ना। तो ये इस प्रकार की क्या की जाएगी, फोर्स बनाई जाएगी जो कि खास ऑपरेशन के लिए बनाई जाती है और युद्ध के लिए ही खासकर इन्हें अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे चाइना के पास में कई प्रकार की मिसाइल है, ऐसी मिसाइल भी है जो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती है, ऐसी मिसाइल भी है जो यहाँ तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। जैसे DF-26 की हम बात करें तो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज इसकी है।
अमेरिका के बेस को उड़ाने के लिए खासकर चाइना ने रेडी किया था। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए DF-17 हो गई है, CJ-17 हो गई है। तो इस प्रकार की मिसाइलें इसके द्वारा तैयार की गई है। और ICBM की अगर हम बात करें तो DF-41 बनाई गई है। तो इन सभी प्रकार की मिसाइलों को इनको चलाते आता है और इन्हें सिखाया गया था। अब चाइना की जो फोर्स है ये स्पेशल तरीके से जब बनाई गई थी तो ये खासकर कुछ देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे कि ताइवान। आप सभी जानते हैं जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, दो देश अलग बने हैं, उसी प्रकार से चाइना और ताइवान अलग हुए हैं। तो ताइवान क्या है? चाइना के लिए एक प्रकार का पाकिस्तानी है। तो ताइवान में कभी भी कब्जा करने के लिए तैयार हो सकता है, इसके लिए इसने क्या किया है? इस नए प्रकार की फोर्स को रेडी किया गया है। इसके साथ ही जापान के साथ में भी इसका तनाव चलता है, उसके लिए भी बनाया है। अमेरिका के साथ में भी ज़्यादा कुछ अच्छी बनती नहीं है चाइना की, इसके लिए बनाया है। गुआम के साथ, साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी देश आते हैं, जैसे कि ये हो गया, फिलीपींस हो गया, अभी इसके साथ में ज़्यादा तनाव चल रहा है ना। तो इन देशों के लिए और खासकर भारत के लिए इसने ऐसी फोर्स को तैयार किया था। अब ये जो है इनको 3 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। 6 ऑपरेशन के लिए इनको बनाया गया है। 9 बेस इनके पास बनाए गए हैं। परमाणु बम ये चलाते हैं जो कि अभी तक इनके पास में 600 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में यानी कि 2030 तक इनके पास में 1000 से ज़्यादा परमाणु होंगे। इसका लक्ष्य जो है चाइना के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के 8 देशों के पास में ये ऐसी आर्मी मौजूद है, तो कौन कौन से देश के पास में मौजूद हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको प्राउड फील होगा। कैसे? चाइना के पास में है, अमेरिका के पास में है, रशिया के पास, देन हमारे देश भारत के पास में भी ऐसी आर्मी है। ऐसे में समझना कि भाई चाइना ने ऐसी आर्मी तैयार कर ली है, भारत क्या कर रहा है? भारत के पास में भी ऐसी आर्मी है। नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के पास में भी ऐसी आर्मी बिल्कुल रेडी की गई है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। और ऐसी आर्मी जो है ये हर प्रकार से एक्टिव रहती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चाइना। और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनिंग का एक ऐसा कैंप बनाने वाला है। कौन? चाइना। अब आप जरा देखिए कि बांग्लादेश के करीब जब बन जाएगा तो इससे खतरा किसको ज्यादा बढ़ने वाला है? भारत को ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अभी 8 दिन पहले एक नए प्रकार की चेतावनी भारत को दी थी कि इस बार का अगर हम हमला करेंगे ना तो हम पश्चिमी साइड से नहीं करेंगे, जिस साइड से हमारी बॉर्डर लगती है, यानी कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके से वो अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कह दिया था कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मैं अटैक करूंगा इस बार पूर्वी इलाके से, यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर से। आप जरा सोचिए कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। जरा इस बात को सोच के आप जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा होकर बांग्लादेश मिल गया, बांग्लादेश को बांग्लादेश मिल गया, भारत को वहां पर क्या मिला? जबकि इसने लड़ाई करी, पूरी सारी चीजें हुई, हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के इस बयान पर चुप्पी साधे बैठा है, कुछ जवाब नहीं देता है। ये नहीं बोलता है कि भाई आप ऐसे कैसे हम जो बांग्लादेश की बॉर्डर से आपको अटैक करने देंगे। आप जरा सोचिए इस बात को। चाहे ये 2 देश जो हैं आपस में बढ़ चुके हो, पर ये आज भी एक है कहीं ना कहीं। और जिस दिन पाकिस्तान के साथ में खुलकर लड़ाई हुई, हो सकता है इस बांग्लादेश के साथ में भी भारत को खुल के लड़ाई लड़नी पड़े, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़े। खैर, आप इसके बारे में जरूर से लिखिएगा जो भी आप सोचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आसिफ मुनीर की तारीफ में जो कायदे पढ़े गए हैं पीओके के लोगों के द्वारा, उसके बारे में आप जरा नजर डालिए। 14 अगस्त की ये न्यूज़ है, 14 अगस्त 2025, जो कि ये अपनी आज़ादी का अमृतकाल मना रहे थे। उस दौरान आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान का फील्ड नहीं फील्ड मार्शल हैं, इसके लिए क्या कहा? आसिफ मुनीर वर्दी वाला कुत्ता है ना, वर्दी वाला कुत्ता है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके में प्रदर्शन हुआ था, सड़कों पर लोग उतरे, हजारों लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर नारेबाजी की गई थी, बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले, एक नए प्रकार की लाइन जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि अमेरिका जो है आतंकवादियों के साथ में दोस्ती कर रहा है। नए प्रकार की नारेबाजी इनको लेकर लगाई जा रही है। और आप सभी को मैंने कल परसों के वीडियो में ही बताया था कि पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा, अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी है, उनके द्वारा भी एक बात कही गई थी कि सूट बूट पहनने वाला लादेन है। कौन? यही आसिफ मुनीर। तो इसके लिए पहले तो आतंकवादी के साथ में तुलना की जाती है और अब तुलना की जा रही है
वर्दी वाले कुत्ते के साथ में, और बहुत ज्यादा भारी आक्रोश था। यहाँ पर देखिए, रावलकोट में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कठपुतली बनाकर काम करने का आरोप लगाया गया। लोग सड़कों पर उतरे, ठीक है। इसके साथ पीओके के अंदर बहुत ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर स्लोगन तक दे दिया गया कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, इस प्रकार का प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। इसके साथ ही इन्हीं नारेबाजी के बीच में एक नए प्रकार की आवाज भी आई है। आप सभी को पता है कि पीओके के लोग अपनी आजादी से कुछ नहीं कर सकते, इसी पाकिस्तान के चलते। आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग ढंग से मीडिया का उपयोग तक वहां पर नहीं कर सकते, ढंग से अपने इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इनको भी सही ढंग से वो नहीं चला सकते, केवल और केवल पाकिस्तान के चलते। पीओके के लोगों के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के मुद्दे अब खुल के सामने रखे जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर कहा गया कि हमें भारत में मिलाओ, इस प्रकार के नारेबाजी लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही महंगाई को लेकर लोग वहां बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतनी ज्यादा महंगाई है कि खाने पीने की सामग्री, यहाँ तक कि टमाटर की हम बात करें, आटे की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा महंगा है। इसके साथ ही बिजली को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। आप जरा सोचिए कि 24 घंटे में से केवल 1.5 घंटे बिजली मिलती है पीओके के अंदर, तो इसको लेकर भी लोग परेशान हैं। डैम बनाने को लेकर, क्योंकि पीओके के अंदर एक डैम है, वहां से बिजली का उत्पादन होता है, इन्हें बिजली नहीं मिलती है, जबकि बिजली किसे मिलती है? केवल पाकिस्तान के लोगों को मिलती है, इन्हें नहीं मिलती है। उस चीज को लेकर परेशान है। विकास यहाँ बिल्कुल नहीं है, शिक्षा बहुत ज्यादा जो है कम है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और शिक्षा का अभाव है, और इन सब चीजों को लेकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि पीओके के लोगों को बोलना चाहिए, आप जनमत संग्रह कराओ। ये जो पाकिस्तान बात में उठ के कहाँ चला जाता है, कभी यूएन चला जाता है, कभी अमेरिका के पास चला जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी आईएमएफ के पास, किसी के भी पास चला जाता है, तो इन्हीं के पास जाकर ये बोलना चाहिए कि पीओके को लेकर भी एक जनमत संग्रह करा लेते हैं। और यहाँ तक कि यूएन ने तो बोला भी था कि जनमत संग्रह कराओ, पूछ लेंगे पीओके के लोगों से, ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, कहाँ मिलना चाहते हो, भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान इस बात पर कभी रेडी नहीं हुआ, अड़ियल रुख रखा है ना। तो बताइए जरा कि जनमत संग्रह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आप कल की तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से पीओके के अंदर जो है नारेबाजी की जा रही है, यहाँ तक कि रात तक जो है नारेबाजी की जा रही है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। मैं इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा अभी जो भाषण दिए गए हैं 14 अगस्त के दिन, उस भाषण की पूरी लाइन को आप जरा सुनिएगा, वो मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं, अब भारत टूटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा, इस चीज को लेकर जुड़ेगा। पंजाब हमारा राज्य है, पंजाब से हमें सिंध जोड़ना है, क्योंकि सिंध का इलाका आज पाकिस्तान के पास में है, जिसकी कोई कद्र नहीं है पाकिस्तान को, ना बलूचिस्तान की कद्र है। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ जो कि हमारा दक्षिणी इलाका है, उत्कल यानी कि हमारा जो उड़ीसा वाला इलाका है, ये बंगा यानी कि ये जो बांग्लादेश है यहाँ तक के इलाका, उसके बाद में है विंध्य, और उसके बाद हो गया हिमाचल और यमुना, गंगा और उच्छलधर तिरंगा। तो ये अगर हम इस बात की बात यहाँ पर करें कि पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, तो यहाँ हो सकता है टूटे ना, बल्कि पाकिस्तान के कुछ इलाके भारत के साथ जुड़ जाए, यहाँ तक कि बलूचिस्तान और सिंध भी शायद भारत का अब इलाका बन जाए, क्योंकि इसने हमेशा तोड़ने की राजनीति को लेकर चलने का काम किया। आप सभी को पता है कि गांधी जी ने बोला था कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया है और पाकिस्तान का बंटवारा होकर जब एक अलग देश बन रहा है, तो इनको आने जाने का रास्ता भी दे दो। तो एक बीच में गलियारा देने की भी बात यहाँ पर हो गई थी, और अगर ये गलियारा दे दिया होता तो शायद ये ऊपर का इलाका अलग होता और ये इलाका आज अलग होता। यानी कि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश तक पहुँचने के लिए, जो कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ तक पहुँचने के लिए पंजाब से यूपी और यूपी से बिहार और यहाँ से पश्चिम बंगाल होकर निकलते। इन्होंने हमेशा तोड़ने की बात करी है, इसलिए इस बात को हम साफ सुथरे तौर पर जाहिर करते हैं कि तोड़ने की बजाय अब हो सकता है शायद पाकिस्तान के जो क्षेत्र है बचे गुचे, वो भी एक दिन जनमत संग्रह करके बोले। यहाँ तक कि उसका खैबर पख्तूनवा, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत भी इस बात को कहे कि हमें अब भारत के साथ मिलना है। और ये वाला क्षेत्र जो हम काफ़ी समय से सपना देखे हुए बैठे हैं कि ये एक दिन भारत का हिस्सा होगा, तो बिल्कुल होगा भारत का हिस्सा। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पीएम के द्वारा जो टिप्पणियां अभी हाल ही में की गई हैं उसके बारे में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत की आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेगी
इस बात को लेकर कहा गया। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा किया क्योंकि भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। अरे जब आप भारत को सबक सिखाने के लिए बैठे हुए हो तो ट्रंप का शुक्रिया अदा करने का क्या रीजन था? भाई सबक सिखाते ना, फिर सीख रहे थे सबक, क्या हो रहा था? कमर तोड़ दी थी, समझ में नहीं आ रहा था। शरीफ ने दावा किया कि 4 दिन चले, इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा आप, क्या कहा है? शरीफ ने दावा किया है कि 4 दिन चले सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत का घमंड तोड़ा। सुनिए जरा, भारत का घमंड तोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किस माइके लाल की हिम्मत है कि इंडियन आर्मी के घुटने टिकाने के लिए रेडी हो जाए? शायद ये भूल गए हैं अभी तक के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान की सेना ने घुटने टिकाए हैं, ना कभी इंडियन आर्मी ने। क्योंकि इंडियन आर्मी हमेशा बोलती है कि हमारा सिर कभी नहीं झुक सकता, चाहे वो सिर, जरूर से लिखिएगा। कुछ भी मतलब इनकी कुछ भी बयानबाजी चल रही है अपनी जनता को रिझाने के लिए, हकीकत वो जानते हैं कि बंद कमरे में हमने हाथ पैर जोड़े हैं भारत के सामने, चाहे एक्सेप्ट करे ना करे। इसके साथ ही क्या कहा जरा सुनिए, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। शरीफ ने कहा चाइना, सऊदी अरब, तुर्किया, अजरबैजान, यूएई, ईरान जैसे देशों ने भारत पाक के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा बताइए कि जब भारत की सेना को घुटने पे लाने की बात करता है, उसने ये बात भी कही है कि अभी तक भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें हमने इस लड़ाई में 90,000 लोग खो दिए हैं। 90,000 लोग इनके मर चुके हैं, 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और महंगाई घटी है इस सरकार में, ये बात भी यहाँ पर की गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, ट्रंप बोला है कि भारत पाक संघर्ष में 6-7 विमान गिरे हैं। 6-7 विमान गिरने की बात कही, पर जैव 16 गिरा है इसकी बात नहीं कर रहा है चचा। इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई भारत ने हमारे विमानों की भी हवा निकाल दी थी। इसके साथ ही क्या कहा गया, दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, मैंने विवाद को सुलझाया। एक बार फिर इस बात को लेकर बयान दिया, भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। अब मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि भारत अगर टैरिफ के सामने झुकने वाला होता तो वो पहले ही झुक जाता। आज भी तो तुमने 50% टैरिफ लगा दिया, भारत आज क्यों नहीं झुक रहा है? क्योंकि भारत को उसके किसानों की बड़ी फिक्र है। और तुम्हारी जो नॉन वेजिटेरियन वाली बातें यहाँ पर की जा रही हैं, या फिर दूध की हम बात करें, वो डेयरी प्रोडक्ट हम किसी प्रकार से भारत में नहीं आने देना चाहते हैं, इसी वजह से सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। अब आप देखिए जरा कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, इसलिए सीज फायर हुआ था। कौन समझाए इन बुढ़ाओं को भाई, आप जरा समझाइए इसको। दूसरा आप देखिए यहाँ पर, ट्रंप पुतिन बातचीत फेल हुई तो आज अलास्का के अंदर कौन मिलने वाले हैं? पुतिन और ट्रंप दोनों मिलने वाले हैं। और इन दोनों की बातचीत में अगर रशिया का जो पुतिन है वो मानने को रेडी नहीं होता है कि हम यूक्रेन के साथ में युद्ध रोकने जा रहे हैं, तो इस बार और भी भयानक भारत के साथ टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है ट्रंप चाचा ने। और क्या बोला है कि भाई हम रशिया के ऊपर भी बहुत बड़ा टैरिफ लगाएंगे और भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है टैरिफ लगाने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका का जो वित्त मंत्री है वो भारत से बोल रहा है कि भारत बहुत अड़ियल और रुख दिखाने का काम यहाँ पर कर रहा है। इस प्रकार की बयानबाजी भी दी गई है। और भारत के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जायसवाल जी, इनके द्वारा भी कई प्रकार से स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 48 घंटे में 3 से ज़्यादा नेताओं ने भारत को धमकी दी है। आप सभी जानते हैं कि आसिफ मुनीर ने दी थी, एक शहबाज शरीफ ने दी थी जो कि पाकिस्तान का पीएम है, और एक है बिल्लो रानी जिसको भी आप जानते हैं, उसके द्वारा भी यहाँ पर धमकी दी गई है। और इस बात को क्लियर कह दिया गया है कि भाई पाकिस्तान जो लगातार ऐसी धमकियां दे रहा है, मुंह पर जुबान पर थोड़ा काबू रखें, नहीं तो इस बार इंडियन आर्मी आएगी वो बुरी तरीके से ठोक कर जाएगी। तो 2 शब्द पाकिस्तान के लिए जो भी मन में सोचते हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है, जरूर से अपनी भड़ास निकाल के जाइएगा। जो लिखना है पाकिस्तान के लिए जरूर से लिखिएगा, ट्रंप चचा के बारे में जो लिखना है लिखिएगा, जिसके बारे में जो लिखना है जरूर से लिखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नाम नहीं लेते हो, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखने के पैसे नहीं लगते हैं, ना सब्सक्राइब करने के लगते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय